दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं रोशन यादव। दर्शन एकेडमी की तरफ से जो करंट अफेयर का सीरीज चलाया जा रहा है उसमें आज ओलंपिक खेल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उस पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। अभी पेरिस ओलंपिक का आयोजन हुआ था, पेरिस में हुआ था, ठीक है। तो उसको देखते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। उससे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, ठीक है। तो ठीक, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे क्रिकेट के लिए जैसे आईओसी क्या हो गया, आईओसी कहने का मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जैसे क्रिकेट का ऑर्गेनाइजेशन कौन है, ऑर्गेनाइज कौन करता है क्रिकेट को, आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फुटबॉल के लिए फीफा है, वैसे ओलंपिक खेलों के लिए क्या है, आईओसी है। आईओसी कहने का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है प्रत्येक 4 वर्ष बाद, ठीक है। आईओसी द्वारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और युवा ओलंपिक, मतलब समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक और यूथ ओलंपिक का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो अभी अपना पेरिस में जो हुआ वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, समर ओलंपिक था। इस चीज को आप लोग याद रखना। ओलंपिक जो है, ओलंपिक अभी ही नहीं, अभी इसका जो इतिहास है बहुत पुराना है, लगभग 7वीं 8वीं ईसा पूर्व, 7वीं 8वीं ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट भी इसका आयोजन किया जाता था। उसमें जनरली रनिंग, लंबी कूद, ऊंची कूद ऐसा आयोजन किया जाता है। कहाँ पे, ग्रीस करके अपना कंट्री है ना, कहाँ है ग्रीस, यूरोपियन कंट्री है, वहां पे इसका आयोजन होता था। वहां के जो राजा महाराजा थे ना, जो अपना यूनानी ग्रीस का जो मैथोलॉजी है उसमें इसका वर्णन है। तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये चीज आप लोग को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो ओलंपिक का इतिहास क्या है बहुत पुराना है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं आधुनिक ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ था, आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत हुआ है 1896 से। कब से हुआ है, 1896 से। 1896 से कहां से हुआ है, एथेंस से। कहां से हुआ है, एथेंस। एथेंस कहां है, एथेंस क्या है, ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस। वहीं से इसका शुरुआत किया गया दोबारा, ठीक है। और इसका आधुनिक ओलंपिक का फादर कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आईओसी का, अपन क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि 1896 में प्रथम बार ओलंपिक का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, एथेंस में किया गया। एथेंस क्या है, ग्रीस का कैपिटल है, ठीक है। और इसका वर्णन यूनानी या फिर ग्रीस मैथोलॉजी में मिलता है, ठीक है। और और एक चीज और याद रखना, जो अपना 1896 के बाद अगला ओलंपिक कब होना चाहिए, 1900 में होना चाहिए। तो 1900 में कब, कहाँ हुआ था इसका आयोजन, इसका आयोजन हुआ था पेरिस में। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। 1900 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था, 1900 ईस्वी में, मतलब अभी ना, 1900 ईस्वी में इसका आयोजन हुआ था पेरिस में। और पेरिस में ही और कब आयोजन हुआ था, 1924 में हुआ था। और कब हुआ था, 1924 में हुआ था। और 100 साल बाद, अब 100 साल बाद अब कब हुआ है, 2024 में इसका आयोजन कहाँ हुआ है, पेरिस में हुआ है, ठीक है। मतलब पेरिस में 3 बार इसका आयोजन हो चुका है। इस चीज को आप लोग याद रखना, 1900, 1924 और 2024, ठीक है। 100 साल बाद इसका आयोजन पेरिस में हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1900 प्रथम ओलंपिक का आयोजन 1896 हुआ था, इसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लिए थे। 1900 वाले ओलंपिक में, 1900 वाले जो पेरिस ओलंपिक हुआ इसमें महिलाओं को भाग लिया, महिलाओं द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, पहली बार महिलाओं द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, मतलब महिलाओं द्वारा भाग लिया गया। ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट रखना, या इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये पेरिस ओलंपिक से संबंधित है अभी 2024 से। और 1900 से ही महिलाओं को ही भाग लेने का अधिकार मिले, इस कारण ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि किस पेरिस ओलंपिक से महिलाओं को ओलंपिक में भाग लेने का अधिकार मिला, ये पूछ सकता है। तो कब का है वो, 1900 का है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ठीक। ये कुछ फैक्ट हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए। तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुआ था, एथेंस से हुआ था। एथेंस ग्रीस, यूरोपियन कंट्री, 1896 से। 1900, 1924 से 2024 में पेरिस में आयोजन किया गया है, जिसमें 1900 में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार दिया गया। और अपन देख लेते हैं 2024 पेरिस ओलंपिक में कुछ जो इंडियन भारतीय खिलाड़ियों का थोड़ा सा प्रदर्शन देख लेते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक, भारत, तो भारत का देख लेते हैं थोड़ा। तो भारत द्वारा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और टोटल मेडल, क्या मेडल, टोटल मेडल कुल ना, ठीक है। तो भारत द्वारा किसी भी खिलाड़ी द्वारा गोल्ड मेडल नहीं जीता गया है, ठीक है। सिल्वर मेडल जीता गया है नीरज चोपड़ा जी द्वारा,
जेवेलियन थ्रो भाला फेंक में, और 5 ब्राउन मेडल जीता गया है। ठीक है, 5 ब्राउन्ज मेडल जीता गया है। आगे देखेंगे उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। तो टोटल कितना मेडल हो गया? तो टोटल मेडल हो गया भारत का 6। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितना मेडल जीता है? टोटल 6 मेडल जीता है, जिसमें भारत का रैंक कौन सा है? और रैंक है भारत का 71वां रैंक है टोटल कंट्री में, 71। ठीक है, वहीं अगर पाकिस्तान का बात करूं तो पाकिस्तान का रैंक कौन सा है? 62 है। मतलब पाकिस्तान भारत से आगे है। और बता दूं कि पाकिस्तान ने सिर्फ 1 गोल्ड मेडल जीता है, वो भी जेवेलियन थ्रो में अरशद नदीम ने। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। ठीक, तो ये हो गया अपना कुछ फैक्ट जो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप के वीडियो के नीचे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है एकेडमिक का, दर्शन एकेडमिक का, उसमें जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं और इसका आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया था? यह अपना पहला क्वेश्चन है। ठीक है, यह अपना पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण पेरिस ओलंपिक में फाइनल से योग्य घोषित कर दिया गया था? आप सभी को पता है किसको योग्य घोषित कर दिया गया था? विनेश फोगाट जी को। विनेश फोगाट जी को किस कैटेगरी में? 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। इस चीज को भी याद रखना, किस कैटेगरी में? 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में इनको फाइनल सेमीफाइनल जीतने के बाद, जब फाइनल अगला दिन फाइनल होने वाला था ना, तो उस दिन इनका वजन 100 ग्राम अतिरिक्त था। 100 ग्राम अतिरिक्त होने के कारण इनको फाइनल में अयोग्य घोषित कर दिया गया। इन्होंने बहुत कोशिश की, अपने बाल कटवाए, नाखून कटवाए, रात भर सोए नहीं, वजन घटा रहे थे, फिर भी 100 ग्राम जो लास्ट का 100 ग्राम था वो कवर नहीं हो पाया और इनको अयोग्य घोषित कर दिया। ठीक है, तो कौन है? साक्षी विनेश फोगाट जी हैं, जिनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ठीक, तो इसको याद रखना। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि विनेश फोगाट जी किस कैटेगरी से कुश्ती का खेल खेलते हैं करके, तो कौन सा कैटेगरी है? 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल, ये भी पता होना चाहिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक के मैच में लक्ष्य सेन को किसने हराया? मतलब लक्ष्य सेन सेमीफाइनल हारने के बाद कांस्य पदक के लिए मैच खेल रहे थे, उसमें इसको किसने हराया? ऑप्शन है केंटो मोमेंट, विक्टर एक्सलेशन, जीजी अली और एंथनी गिटिंग। तो इसका सही आंसर है जीजी अली। जीजी अली ने कांस्य पदक वाले मैच में लक्ष्य सेन जी बहुत ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है, बहुत सारा टूर्नामेंट जीते अभी ये हाल ही में। ठीक, लेकिन ओलंपिक में दुर्भाग्यवश कांस्य पदक वाला मैच किससे हार गए? जीजी अली से। इनको पेरिस ओलंपिक में किसी भी प्रकार का मेडल नहीं ला पाए। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वप्निल कुशले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? कौन? स्वप्निल कुशले जी ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऑप्शन है तीरंदाजी, ऑप्शन बी निशानेबाजी, ऑप्शन सी कुश्ती, ऑप्शन डी मुक्केबाजी। तो इसका सही उत्तर है निशानेबाजी में स्वप्निल कुशले जी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है। कौन सा? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इनका कैटेगरी था ना। 3 पोजीशन कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। किसने? स्वप्निल कुशले जी ने। इस चीज को याद रखना। ठीक है, ये स्वप्निल कुशले जी आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो कौन है? मनु भाकर जी हैं। कौन है? मनु भाकर जी। उनका फोटो है मनु भाकर जी का। मनु भाकर जी जिन्होंने ओलंपिक 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल भारत के लिए लाया। ठीक है, और बहुत ही हेडलाइन सुर्खियों में थे, न्यूज में भी ये। ठीक, तो इनका जो कैटेगरी था वो क्या था? 10 मीटर एयर पिस्टल में। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कौन सा मेडल लाया है? कांस्य पदक लाया है। इस चीज को याद रखना, कौन सा पदक लाया है? कांस्य पदक लाया है ये। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल सिंगल और डबल दोनों में ये कांस्य पदक लाए हैं। डबल में इसका पार्टनर थे सरब जोशी। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना, आगे क्वेश्चन में आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में
मनु भाकर की जोड़ीदार कौन था? आप लोग को अभी बताया मैं। ऑप्शन अभिषेक वर्मा, ऑप्शन बी सरबजोत सिंह है, ऑप्शन सी सौरभ चौधरी, ऑप्शन डी राजू शर्मा। तो मनु भाकर जी का पार्टनर कौन था डबल में? मिश्रित, डबल कहने का मतलब मिश्रित में 10 मीटर मिश्रित में कौन था? सरबजोत, ये सरबजोत सिंह है, उनका फोटो लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये तो हो गया डबल। और सिंगल में भी ये व्यक्तिगत रूप से भी जीते हैं इसी कैटेगरी में, 10 मीटर एयर पिस्टल में, इसी कैटेगरी में सिंगल में भी जीते हैं वो। ठीक है, मनु भाकर जी। ठीक है, तो मनु भाकर जी 2 मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, और ऐसा करने वाले प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम प्लेयर हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के दल में किस खेल के एथलीटों का सबसे बड़ा समूह होगा? कहने का मतलब है कि जितने प्लेयर गए हैं उसमें सब अलग अलग खेल के प्लेयर होते हैं। कोई शूटिंग के लिए रहता है, कोई हॉकी के लिए रहता है, कोई कुश्ती के लिए रहता है। तो कहने का मतलब है कि किस खेल के लिए नंबर ऑफ प्लेयर्स ज्यादा था। ऑप्शन ए है शूटिंग, हॉकी, कुश्ती, एथलीट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एथलेटिक्स। एथलेटिक्स कहने का मतलब रनिंग 400, 200, 100, ऊंची कूद, लंबी कूद, पोल वॉल्ट जैसे गेम्स होते हैं ना, वो सब एथलेटिक्स में आते हैं। जेवेलियन थ्रो हो गया, ये भी एथलेटिक्स में आते हैं। तो ये सब गेम इसमें आते हैं जिसको एथलेटिक्स बोला जाता है। इसमें टोटल थे 29 प्लेयर्स था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें था? एथलेटिक्स में था, 29 प्लेयर। ये चीज को याद रखना आप। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। पेरिस, 1 मिनट, कोई छूटा है क्या कुछ क्वेश्चन? चौथा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। हाँ, पेरिस 2024 खेलों के लिए भारतीय दल का चेप डी मिशन कहने का मतलब है कि जैसे अपना भारतीय दल गया था ना, तो भारतीय दल का जो मैनेजर कौन है, प्रबंधक कौन है, वैसे बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? चेप डी मिशन बोले जाते हैं। पूरे दल को कौन मॉनिटर कर रहा था, मैनेज कर रहा था, वो कौन थे? वो थे गगन नारंग जी। कौन थे? गगन नारंग जी भारतीय दल के चीफ डी मिशन। इस वर्ड को याद रखना, पेपर में भी इसी फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलेगा। अपने दल का मैनेजर या फिर ऑर्गेनाइजर कौन था, मॉनिटर कौन था? वो था गगन नारंग जी। ठीक है, पेरिस ओलंपिक के लिए। ये जो है 2012 लंदन ओलंपिक में, किसमें? लंदन ओलंपिक में भारत के लिए कहां से पदक जीते हैं? शूटिंग में जीत चुके हैं। कौन? गगन नारंग जी। इसको 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए चीफ डे मिशन बनाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? ध्वजवाहक कहने का मतलब है, उद्घाटन कहने का मतलब है ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग। पेरिस में क्या होता है? जब 2 सेरेमनी होता है, ओपनिंग सेरेमनी होता है और क्लोजिंग सेरेमनी। ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के समय ना पूरा जितने प्लेयर गए रहते हैं एक देश से, उनको अपने पूरे देश को जो लास्ट में जो सेरेमनी होता है ना, उसमें सब देश का ऐसा करके सब प्लेयर एक गुट में ऐसे निकलते हैं सेरेमनी में, अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसमें से कोई 1 या 2 उस ग्रुप का ध्वजवाहक रहता है, जो अपने देश का फ्लैग लेके आगे खड़ा रहता है, आगे चलते रहता है। तो भारत के लिए ओपनिंग सेरेमनी में, किसके लिए ओपनिंग सेरेमनी में किसको चुना गया था ध्वजवाहक के लिए? ठीक है, तो ऑप्शन है गगन नारंग, एमसी मैरी कॉम, पीवी सिंधु, अचंता शरत कमल, एमसी मैरी कॉम, डॉक्टर पीटी उषा, पीवी सिंधु और गगन नारंग। तो इसका सही उत्तर है पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल। आप लोग फोटो में देख सकते हैं, ये दोनों पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल जी हैं। ठीक है, दोनों किस खेल से संबंधित है? दोनों बैडमिंटन से संबंधित हैं। किससे से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। इस चीज को याद रखना। ये तो हो गया ओपनिंग सेरेमनी का। ठीक, और एक चीज और बता दूं आप लोग की, जो पेरिस ओलंपिक 2024 में जनरली ओलंपिक में क्या होता था, जो ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी होता था ना, वो इंडोर स्टेडियम में होता था। लेकिन पहली बार आउटडोर में हुआ है, एक नदी में, सीन नदी। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी। तो नदी में इस बार इसका ओपनिंग सेरेमनी किया गया। एक देश के जितने प्लेयर थे सबको एक बोट के थ्रू अपने देश का झंडा पकड़कर बोट में आते थे, एक करके, ऐसा करके पूरा ग्रुप। जैसे इसमें देख सकते हैं आप कि पूरा प्लेयर एक बोट में है और सामने अपना जो मेन ध्वजवाहक है पीवी सिंधु और शरत कमल जी ध्वज पकड़ के जा रहे हैं सीन नदी में। ये नदी ही है ना जो अपना पेरिस टावर के बगल में है। ठीक, वही है ये। ठीक, तो ये हो गया ओपनिंग सेरेमनी का। और क्लोजिंग सेरेमनी का भी पूछ सकता है। क्लोजिंग सेरेमनी में अपना ध्वजवाहक कौन था, ये भी पूछा जा सकता है। तो क्लोजिंग सेरेमनी में जनरली ना जो मेडल विनर रहते हैं, जो देश के लिए जो मेडल जीते रहते हैं, वो लोग होते हैं। तो इसमें एक था भी जो आप लोग को मैं बताया, मनु भाकर जी, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में सिंगल में और डबल में दोनों में कांस्य पदक जीती है। और पीस रिजेस कहने का मतलब जो अपना हॉकी का गोलकीपर है ना, हॉकी टीम का
जिन्होंने अभी संन्यास लिया कांस्य पदक जीतने के बाद, वो पी श्रीजेश और मनु भाकर जी दोनों किस में थे, क्लोजिंग सेरेमनी में थे। इस चीज को याद रखना आप लोग। ओपनिंग में पीवी सिंधु और अचंता शरद कमल दोनों बैडमिंटन से, मनु भाकर जी और पी श्रीजेश क्लोजिंग सेरेमनी में थे, और मनु भाकर निशानेबाजी से, पी श्रीजेश जी हॉकी के गोलकीपर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसालवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है। मसालवाहक कहने के बाद मसालवाहक अलग होता है और जो अपना ध्वजवाहक होता है वो अलग होता है। मसालवाहक ध्वजवाहक जो होता है ना, जनरली क्लोजिंग सेरेमनी और ओपनिंग सेरेमनी में होता है। और मसालवाहक कहने का मतलब जब ओलंपिक शुरू होने से पहले उसका प्रचार प्रसार किया जाता है ना, ओलंपिक मसाल को हर देश के कैपिटल से ले जाया जाता है, और जितने भी अपने अजूबे हैं, 7 वंडर्स है, 7 वंडर्स है ना, वहां पे ले जाया गया, उसका फोटो सेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। तो जो मेडल विनर रहते हैं पुराने पिछले ओलंपिक्स में जो जीते रहते हैं, उन लोग को जनरली मशालवाहक बनाया जाता है। ठीक है, या फिर कोई बड़े सेलिब्रिटी को बनाया जाता है। तो भारत के लिए किसे बनाया गया था, भारत से मशालवाहक के रूप में किसे चुना गया था, तो आप लोग फोटो में देख सकते हैं कौन है, अभिनव बिंद्रा जी। किसे बनाया गया है, अभिनव बिंद्रा जी को। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किसे चुना गया है, अभिनव बिंद्रा जी को चुना गया। अभिनव बिंद्रा जी ने 2012 लंदन ओलंपिक में, कौन सा ओलंपिक, लंदन ओलंपिक में, लंदन ओलंपिक में क्या जीता, निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता था। प्रथम गोल्ड मेडल आया था भारत के लिए, कौन, अभिनव बिंद्रा जी। इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे और आएंगे अभी ये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऑप्शन ए है, मतलब कहने का मतलब है टोटल भारत से कितने प्लेयरों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, या फिर भारत से कितने प्लेयर 2024 पेरिस ओलंपिक में गए थे, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 110, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 120। तो इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है 117। क्या है, 117 प्लेयर्स को भारत के तरफ से गए थे। कितने प्लेयर, 117 प्लेयर भारत के तरफ से पेरिस ओलंपिक के लिए गए थे या फिर क्वालिफाई किए थे। इसमें से 29 सबसे ज्यादा किसमें थे, एथलेटिक्स में। किसमें, एथलेटिक्स में थे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। सबसे बड़ा ग्रुप किसका था, एथलेटिक्स का, जिसमें नंबर ऑफ प्लेयर कितना था, 29 था, और टोटल प्लेयर कितना था, 117। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस 2024 ओलंपिक का उद्घाटन समारोह किस नदी के किनारे होने वाला है या हुआ है। आप लोग को अभी थोड़ा देर पहले बताया, क्या बताया था मैं, सिन नदी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो कौन सा नदी है, सिन नदी है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का ओपनिंग सेरेमनी कहां हुआ, कहां पर हुआ, सिन नदी पर हुआ। कहां पर हुआ, सिन नदी पर हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक कहने का मतलब क्या होता है, ब्राउन्ज मेडल। क्या होता है, ब्राउन्ज मेडल। ठीक, महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में, महिलाओं की स्किट शूटिंग में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर जी ने सिंगल में भी, मतलब व्यक्तिगत रूप से भी, और डबल में भी, किसमें, डबल में भी ये जीते हैं। डबल में इसका पार्टनर कौन था, सरबजोत सिंह जी था। ठीक है, मतलब मनु भाकर जी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल जीता है, दोनों कांस्य है। ठीक है, ऐसा याद रखना। इनका कैटेगरी क्या है, 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक, अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है, मतलब ओपनिंग का ही पूछ रहा गया है यहाँ पे। ठीक, तो मैं जैसे फोटो में आप लोग देख सकते हैं, दोनों शरद कमल जी, पीवी सिंधु दोनों ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा, शरद कमल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शरद कमल हो जाएगा। और क्लोजिंग सेरेमनी का क्या बताया मैंने, मनु भाकर और पी श्रीजेश जी क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक थे। और मसालवाहक कौन है, मसालवाहक है अभिनव बिंद्रा जी। ठीक, अगला क्वेश्चन, यंगेस्ट मेडल विनर इन समर ओलंपिक फॉर इंडिया। क्या लिखा है, यंगेस्ट मेडल विनर समर ओलंपिक फॉर इंडिया। यहां पे आप लोग ध्यान देना, क्योंकि 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल कौन लेकर आई, मनु भाकर जी लेकर आई। ठीक है, भारत के लिए। तो मनु भाकर जी इतना मनु भाकर जी न्यूज में और सुर्खियों में सोशल मीडिया में इतना छाए हुए थे, और मनु भाकर जी छाए हुए थे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप लोग मनु भाकर को मत मार देना, क्योंकि मनु भाकर बार बार आ रहा था कि यंगेस्ट है करके, वो उस टाइम थे, लेकिन लास्ट में अमन सिंह रावत जी लगभग 11 अगस्त, अपना जो ओलंपिक का आयोजन कब से कब हुआ है, 26 जुलाई 2024 से लेके 11 अगस्त 2024
2024 तक हुआ, ठीक है। तो मनु भाकर जी स्टार्टिंग में जीते थे, शुरुआत में करीब 1-2 अगस्त के करीब जीते, और ये जो अमन सिंह रावत जी हैं ये 9 या 10 अगस्त को मेडल जीते, ठीक है। तो मीडिया न्यूज में बार बार दिखाया जा रहा था कि यंगेस्ट मेडल विनर मनु भाकर जी हैं करके, तो आप लोग उसको मत लेके चलना, क्योंकि अमन सिंह रावत जी ने लास्ट में कहां से पदक जीते थे, अपना कुश्ती में, ठीक है। तो ये सबसे यंगेस्ट बन गए हैं। यंगेस्ट मेडल विनर इन समर ओलंपिक भारत के लिए कौन जीता है, अमन सिंह रावत जी हैं, ये लगभग लास्ट में जीते और ये सबसे यंगेस्ट बन गए। इस चीज को याद रखना, मनु भाकर मार के मत आना, क्योंकि मीडिया में बार बार दिखाया जा रहा था, और ये लास्ट में जीते हैं। ये करीब 21 साल 3 महीने के हैं, और मनु भाकर जी 22 साल के हैं। कितने साल के हैं, 22 साल के हैं लगभग, ठीक है। तो यंगेस्ट मेडल विनर फॉर इंडिया इन समर ओलंपिक कौन है, अमन सिंह रावत जी हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक। मनु भाकर जी को मत मारना, अगर ऑप्शन में अमन सिंह रावत हैं तो अमन सिंह रावत जी ही आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। ऑप्शन ए है विल्किस मीर, ऑप्शन बी है सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी है पीवी सिंधु, ऑप्शन डी है पीटी उषा। इसका सही उत्तर है विल्किस मीर। विल्किस मीर जी को तैराकी के लिए, स्विमिंग के लिए जूरी सदस्य के रूप में पेरिस ओलंपिक 2024 में नियुक्त किया गया है, जो प्रथम भारतीय है किसी पेरिस ओलंपिक गेम्स में जूरी बनने वाले, ठीक है। ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं जम्मू कश्मीर से, ठीक है। तैराकी में जज के रूप में काम कर रहे थे ओलंपिक में, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये है मीर का से विल्किस मीर जी, ठीक है। वही ऑप्शन है पीटी उषा जी है। पीटी उषा जी क्या है, भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, इस चीज को भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हाल ही में किन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया। ओलंपिक ऑर्डर कहने का मतलब है कि जैसे ओलंपिक जो ओलंपिक का प्रचार प्रसार करता है ना, ओलंपिक मूवमेंट, इंग्लिश में ओलंपिक मूवमेंट बोला जाता है और हिंदी में ओलंपिक आंदोलन बोला जाता है। जितने भी जो भूतपूर्व प्लेयर हैं, जो लोग मेडल जीते रहते हैं, उन लोग को जनरली इस अवार्ड से नवाजा जाता है। जो ओलंपिक का प्रचार प्रसार करते हैं, जो लोग एक ओलंपिक का आइकॉन बन जाए रहते हैं मेडल जीतने के बाद, तो उन लोग को जनरली इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो इस बार भारत से इससे सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ए गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, पीटी उषा। तो किसको किया गया है, अभिनव बिंद्रा जी को। अभिनव बिंद्रा जी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, जो कि सबसे बड़ा ओलंपिक अवार्ड है। क्या है, अवार्ड है, ठीक, मेडल नहीं अवार्ड है, ठीक है। शब्दों पे ध्यान देना, ठीक। और ये है अपना बाग जी हैं, जो आईओसी के अध्यक्ष हैं। आगे आएगा इसका क्वेश्चन, आगे आएंगे, ठीक है। और ये अभिनव बिंद्रा जी है, ठीक। तो इस चीज को याद रखना। और मसालवाहक भी कौन था, अभिनव बिंद्रा जी थे भारत से, ठीक। ये क्वेश्चन हाँ ये क्वेश्चन रिपीट है, स्किप करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, जेवेलियन थ्रो में नया विश्व रिकॉर्ड बना है। जेवेलियन थ्रो में नया विश्व रिकॉर्ड बना है। ऑप्शन ए है 92.97, ऑप्शन बी है 89.45, ऑप्शन सी है 88.54, ऑप्शन डी है 82.83। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 92.97 मीटर। किसने फेंका है, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंक कर, जेवेलियन थ्रो मतलब भाला, जो भाला फेंकते हैं ना, भाला फेंक वाला गेम जो एथलेटिक्स में आता है, ठीक है। अरशद ने इतना फेंक कर क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए, ठीक। वही ऑप्शन बी है 89.45 मीटर, ये नीरज चोपड़ा जी का है। नीरज चोपड़ा जी ने 89.54 मीटर भाला फेंक कर क्या जीता है, गोल्ड मेडल, सॉरी सिल्वर मेडल जीता है। क्या मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा जी ने कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। वही ऑप्शन सी है 88.54 मीटर, 88.54 मीटर पीटर है, एडरसन पीटर करके, इन्होंने फेंका है और ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कौन सा मेडल जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो जेवेलियन थ्रो कहने का मतलब क्या है, जनरली अपन भाला फेंक है, ये भाला फेंक वाला गेम है, जिसमें पहली बार ओलंपिक खेलों में विश्व रिकॉर्ड बना है जेवेलियन थ्रो में, जिसमें पहली बार किसी ने 92.97 मीटर दूर भाला फेंका है। कौन है, अरशद नदीम, और ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। वही 89.45 मीटर किसने फेंका, नीरज चोपड़ा ने फेंका है, ठीक है। ये इनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। और 88.54 मीटर एडरसन पीटर ने फेंका है, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी का दिन अच्छा नहीं था उस दिन, उनका थोड़ा सा हेल्थ इशू भी था, नहीं तो जरूर वो गोल्ड मेडल ले आते इस बार भी, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। बहुत कोशिश किया बेचारे ने, करीब 5-6 अटेम्प्ट मिलता है, जिसमें से एक ही उनका सक्सेसफुल रहा, बाकी 90 प्लस फेंकने के चक्कर में फॉल था।
लेकिन बहुत कोशिश की है वो। पिछले ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे ये जेवेलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी ने किस टीम को परास्त कर कहां से पदक जीता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नीदरलैंड, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। स्पेन को हरा के भारत ने कहां से पदक जीता है? हॉकी में, मेंस हॉकी में बैक टू बैक। पिछले टोक्यो ओलंपिक में भी हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस ओलंपिक में भी हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बैक टू बैक हॉकी में अपना ब्रॉन्ज मेडल आया है। ठीक है, तो किसको हराया है? स्पेन को हराया है। वही अगर पूछा जाए कि पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल कोई किसने जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है नीदरलैंड में। आप लोग को अगर कहीं भी आएगा क्वेश्चन की वर्ल्ड कप, एक हॉकी 5 करके पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, अगर कहीं भी कुछ आता है, जनरली नीदरलैंड ना बहुत ज्यादा स्किल्ड और अच्छा गेम खेलता है हॉकी में, तो जनरली नीदरलैंड ही विनर रहता है। ठीक है, तो हॉकी मेंस का विनर कौन है? नीदरलैंड। और भारत ने किसको हराया था? कहाँ? स्पेन को हराया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल का 2024 का 26 का आयोजन कहां पर होगा? ठीक, क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए मिलान एंड कार्टिना इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी उताहा यूएसए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहां? इटली में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कहां होगा? इटली में होगा, मिलान और कार्टिना में। जैसे अभी पेरिस का आयोजन हुआ, पेरिस में हुआ जो आयोजन कौन से क्रम का था? 33वां क्रम का था। कौन से क्रम का था? 33वें क्रम का था। और ये कौन सा गेम था? समर ओलंपिक था। कौन सा ओलंपिक था? समर ओलंपिक था ये। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया है? विंटर ओलंपिक पूछा गया है। तो विंटर ओलंपिक का कौन सा क्रम चल रहा है अभी जो अपकमिंग है? कौन सा है वो है 25th, 25वां क्रम है। कौन सा क्रम होगा? 25वां क्रम। इस चीज को याद रखना है। ये समर ओलंपिक जब जो हुआ है वो समर ओलंपिक था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। और ये भी जो होने वाला है 2026 में इटली में, वो कौन सा ओलंपिक है? विंटर ओलंपिक है। ठीक है, तो इसका क्रम कौन सा है? 25वां है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इटली में 2026 में होने वाला शीतकालीन ओलंपिक का क्रम कौन सा है? 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आप लोग को क्रम पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का क्रम 33वां था और अभी होने वाला विंटर ओलंपिक का क्रम 25वां हो, जिसका आयोजन इटली में होगा। ठीक है ठीक, जैसे ये अगला क्वेश्चन देखिए। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन सी ऑप्शन बी लॉस एंजलिस यूएसए, यूएसए कहने का मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 में, अभी 2024 में कहां हुआ? 2024 हुआ पेरिस में। क्रम कौन सा था? 33वां क्रम था। लेकिन यहां पे पूछा है 2032 में कहां होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ब्रिस्बेन, एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया ही याद रखिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होगा। और ये क्रम कौन सा होगा? 35वां होगा। कौन सा होगा? 35वां होगा। तो जाहिर सी बात है अपना 34वां भी होगा एक। ठीक है, पेरिस का आयोजन हर 4 साल बाद होता है। तो 2028 में कहां पर होगा? 2028 में होगा यूएसए में। कहां होगा? यूएसए, लॉस एंजिलस में। कहां होगा? लॉस एंजिलस में होगा 2028 में। अभी आने वाला ओलंपिक अगला 4 साल बाद 2028 में कहां होगा? यूएसए में होगा। कहां? लॉस एंजिलस में। कहां होगा? लॉस एंजिलस यूएसए में। 33वां, 34वां, 35वां पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि जो आईओसी है अपने वेबसाइट में सभी का डेट और जो उनका जो 10 साल का पूरा प्लानिंग अपना वो लोग तैयार करके रखे रहते हैं और पब्लिक किए रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जरूरी नहीं कि इसको पूछे, इसको भी पूछ सकता है। आप लोग को 2032 का भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? जिस प्रकार 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। जनसंख्या दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। कौन सा दिवस? ओजोन दिवस। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये हर एक उसका अपना रहता है और इस दिन हर चीज का अपना थीम रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का थीम क्या था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का थीम क्या था, ये क्वेश्चन है। ठीक, 23 जून 2000 ओलंपिक दिवस मनाया गया 23 जून 2024 को। 23 जून 2024 को क्या मनाया गया, ओलंपिक दिवस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस। क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। जब 5 जून को जब पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो उसका एक थीम रहता है जो हर साल पेपर में देखने को मिलता है वनडे एग्जाम में। 11 जुलाई को जब अपना जनसंख्या दिवस मनाया था उसका भी कोई थीम रहता है पर्टिकुलर डे का, मतलब पूरे साल भर के लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है हर बार। ठीक, तो वैसे जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया 2024 को, 23 जून 2024 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, तो उस दिन उस साल भर के लिए एक थीम दिया गया। क्या था वो, ऑप्शन है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स सेलिब्रेट एंड मूव, लेट्स डू एंड एंजॉय, लेट्स एंजॉय एंड मूव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का है, इसका पेरिस ओलंपिक से कोई संबंध नहीं है, इस चीज को याद रखना, क्योंकि पेरिस ओलंपिक का थीम अलग है, उसका स्लोगन अलग है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का स्लोगन है, थीम है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक का थीम अलग है, स्लोगन अलग है। ठीक, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट 2024 23 जून ओलंपिक दिवस के लिए था। ठीक, इस चीज को याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए गेम्स जोड़े गए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक। कितना है, एक गेम्स को जोड़ा गया है। किसको, ब्रेक डांस को। किसको जोड़ा गया है, ब्रेक डांस को जोड़ा गया है। ठीक, कई जगह आप लोग देखना वीडियोस में, करंट अफेयर के वीडियोस या फिर करंट अफेयर के जो बुक वगैरह है उसमें टोटल 4 गेम लिखा है, 4 गेम्स को जोड़ा है ऐसा लिखा गया है, जो कि गलत है। क्या है, गलत है। ठीक है, जो कि क्या है, टोटली गलत है। 4 गेम्स को जोड़ा गया है ऐसा करके आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन वो क्या है, टोटली गलत है, क्योंकि क्या है, वो गलत है। इस बार पेरिस ओलंपिक में सिर्फ एक गेम को जोड़ा गया है, कौन सा है, ब्रेक डांस है। 4 गेम्स है, जो बाकी जो बोल रहे हैं ना, क्लाइंब जो रहता है ना पहाड़ में चढ़ने वाला, क्लाइंबिंग, स्केटिंग, पैर में जो पैर से ऐसे जो चलने का रहता है ना, वो वाला स्केट करते हैं, स्केटिंग करने का, वो सब भी बोला जा रहा है कि उसको जोड़ा गया था, लेकिन वो पहले से था। जैसे मैं आप लोग को बता दूं, जो IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके पास टोटल 40 खेलों का वो है, अथॉरिटी है। कितनों खेलों का, 40 खेलों का। इसमें से आप लोग अच्छे से देखना, 40 खेल का वो है इन लोग के पास। इसमें से इस बार पेरिस में, कहां पे, पेरिस में, पेरिस ओलंपिक में 32 खेलों पे आयोजन किया गया, मतलब 32 खेलों में प्रतिस्पर्धा हुआ। वहीं जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तब 33 खेलों में प्रतिस्पर्धा हुआ था। टोटल 40 खेल का इनके पास है, 40 खेल का इन लोग के पास वो राइट्स है, बोल सकते हैं, अधिकार है खेल कर आने का, जिसमें से 32 पेरिस में हुआ है, 32 खेल हुआ, 40 में से 32 का आयोजन किया गया, टोक्यो में 33 खेलों का आयोजन किया गया था। तो इस 32 में नया कौन था, नया कहने का मतलब पहली बार उसमें शामिल किया गया, या फिर मतलब 40 में पहली बार उसको डाला गया। समझ में आ रहा है, मतलब डेब्यू किया गया। जैसे कोई खिलाड़ी पहली बार कोई क्रिकेट खेलता है या गेम से खेलता है तो उसको डेब्यू बोलते हैं ना। तो पहली बार डेब्यू किसका हुआ था, इंग्लिश वाला देख लेना आप लोग को, डेब्यू करके लिखा रहेगा। तो पहली बार ब्रेक डांस को डेब्यू हुआ था, पहली बार, मतलब इतिहास में पहली बार ब्रेक डांस को ओलंपिक में शामिल किया गया। बाकी जो क्लाइंबिंग और स्केटिंग वगैरह है ना, वो पहले भी शामिल हो चुका है, लेकिन उसको पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था। 40 में से 32 में डाला गया था उसको, लेकिन इसमें नहीं था वो। स्केटिंग और क्लाइंबिंग जो था ना 33 में नहीं था, बाकी अन्य खेल था। ये उसके ऊपर जो सिटी रहता है ना, उसके ऊपर रहता है, जो देश रहता है उसके ऊपर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आया आप लोग को। तो पेरिस ओलंपिक में कितना नया गेम जोड़ा गया है, एक गेम जोड़ा गया है। ठीक है, ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम महिलाओं को हिस्सा लेने का अवसर कब मिला, आप लोग को बताया था। पेरिस में 1900 और 1924 और 2024 में खेल का आयोजन किया गया है, लेकिन 1900 में, पेरिस ओलंपिक 1900 में जब इसमें महिलाओं का अधिकार दिया। 1896 में प्रथम बार पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया गया, 1900 में द्वितीय ओलंपिक। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस ओलंपिक में महिलाओं को अधिकार दिया गया या फिर महिलाओं ने भाग लिया, तो कब लिया गया, द्वितीय ओलंपिक में, द्वितीय ओलंपिक या फिर 1900 पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अरे यार ये लोग भी ना
आधुनिक ओलंपिक का फादर किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक का फादर किसे कहा जाता है? थॉमस बाग, बरियन पीरे डी कुर्बटिन, डॉन ब्रेडमैन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरन पीरे डी कुर्बटिन। बरन पीरे डी कुर्बटिन को मॉडर्न ओलंपिक का फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडर्न ओलंपिक का फादर कहा जाता है। मॉडर्न ओलंपिक फादर्स, ठीक है। ये है अपना कुबर्टिन जी, ठीक है। इनको मॉडर्न ओलंपिक का फादर कहा जाता है। पहली बार 1896 में इन्होंने ही पूरे पूरे यूरोप को कन्विंस किया गया था कि अपन ओलंपिक का आयोजन दूसरी बार शुरू करते हैं, क्योंकि ओलंपिक जो था ग्रीस का जो मैथोलॉजी है उसमें वर्णन था, उसको पुनर्जीवित करने का काम किसने किया गया है? कुर्बटिन जी ने किया गया। और इनके संस्थापक थे, ये आईओसी के क्या थे? संस्थापक थे। इस कारण इनको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें थॉमस बाग है। थॉमस बाग जी अभी जो आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के क्या है? ये प्रेसिडेंट हैं। क्या है? प्रेसिडेंट। अध्यक्ष कौन है अभी? आईओसी के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉक जी क्या है? आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना। ओलंपिक का आदर्श वाक्य, जैसे अपना छत्तीसगढ़ पुलिस डिपार्टमेंट का आदर्श वाक्य क्या है? परित्रणाय साधु नाम है ना, वैसे ही ओलंपिक का, आईओसी का, पेरिस ओलंपिक का नहीं बोल रहा हूं मैं, पेरिस ओलंपिक का नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। आप लोग इसको पेरिस ओलंपिक में शामिल मत करना, ठीक। आईओसी का बोल रहा हूं, आईओसी का, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का आदर्श वाक्य क्या है, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं? मोटो क्या है? क्या बोलेंगे? मोटो, ध्येय वाक्य, ठीक। इसको याद रखना है। इसमें ऑप्शन ए है सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनाइटर, ठीक है। ऑप्शन बी है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। तो सी है, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक। यहां अच्छे से ध्यान देना कि ये जो है, जो आईओसी का जो वेबसाइट है ना, उसमें लैटिन भाषा में ही लिखा गया है। इसका जो ध्येय वाक्य है ना, उसको लैटिन भाषा में ही लिखा गया है। किसमें? लैटिन भाषा में। तो लैटिन भाषा क्या है? ये है सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस और कम्युनाइटर, ठीक है। ये क्वेश्चन बना हुआ है एसएससी बैंक में आया था। डायरेक्ट इसी को पूछा है, लैटिन भाषा को, डायरेक्ट लैटिन भाषा को पूछा गया। फिर इसको जब अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या होता है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, ये होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ये लैटिन भाषा में है और ये इंग्लिश में है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। जरूरी नहीं है कि आप लोग को इंग्लिश में ही पूछिए, लैटिन भाषा में भी पूछ सकता है, क्योंकि इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है आईओसी के, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, उसमें लैटिन भाषा में लिखा गया। जब उसको गूगल के द्वारा आप ट्रांसलेट करोगे ना, तब फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर बनता है, ठीक है। ये जो उनका मोटो है ये है, ठीक है। इसको याद रखना आप लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, लुसाने, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाए कहां है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। कहां है? हेडक्वार्टर है। इसका प्रेसिडेंट कौन है अभी? थॉमस बॉक। थॉमस बाक इसका प्रेसिडेंट है, अभी अध्यक्ष हैं, 2013 से हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईओसी ने किस देश पर पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो ऑप्शन है यूक्रेन, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो रूस पर 2024 पेरिस ओलंपिक में भाग लेने पर आईओसी ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अपना रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इस कारण उसको डोमिनेट करने के लिए रूस पर आईओसी ने प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन में यूक्रेन भी है, लेकिन यूक्रेन मत मार देना, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल कौन जीता है? 100 मीटर जो स्प्रिंट दौड़ होता है ना, जो सबसे ज्यादा ही चर्चित खेल रहता है ओलंपिक का, जिसमें पता चलता है कि दुनिया का फास्टेस्ट मैन या फिर वुमेन कौन है, ठीक है। तो 100 मीटर स्प्रिंट रेट, स्प्रिंट में गोल्ड मेडल कौन जीता? ऑप्शन है के थॉमसन, ऑप्शन बी है नोवा लायंस, ऑप्शन सी है हुसैन बोल्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा नोया लायंस। ये नोया लायंस है, ये कहां से हैं? यूएसए से हैं। यूएसए कहने का मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, या फिर अमेरिका से हैं, अमेरिका, ठीक है। कहां से हैं वो? अमेरिका से हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए डाला हूं क्योंकि ये जो थॉमस, जो के थॉमसन जी है ना, और नोया लायंस, ठीक। तो जो के थॉमसन जी था, जैसे ये लाइन है, तो लाइन है, तो जो दौड़ रहे हैं तो के थॉमसन का पैर आगे था, वो क्रॉस कर चुके थे। लेकिन जो नोया लायंस है, नोया लायंस का पूरा सिर पर ऊपर
चेस्ट का ऊपर भाग ऐसे लाइन क्रॉस किया था, इनका पैर क्रॉस कर चुका था, इनका सिर्फ चेस्ट है और पूरा धड़ है, जो ऊपर वाला भाग है ना सिर और अपना चेस्ट का, वो क्रॉस किया था। तो नियम के हिसाब से ना जो ये थे नोया लायंस, इनको विनर घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? विनर घोषित किया गया, इनको गोल्ड मेडल मिला। और के थॉम्सन को, जिनका पैर लाइन से आगे चला गया था, अपन जनरली उन्हीं को विनर मानेंगे। ऐसा अगर अपन इधर अगर दौड़ रहे हैं तो ग्राउंड में जनरली अपन उसी को विनर मानेंगे ना, जैसे अपने तरफ होता है, लेकिन रूल के अनुसार से ये विनर बने और इनको सिल्वर मेडल दिया गया। काफी एक कंट्रोवर्शियल था, लोगों को समझ नहीं आ रहा था इसमें, इस कारण इसको मैं इसमें डाला हूं। ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा ही सुर्खियों में था ये, ठीक है। क्योंकि क्रॉस पहले के थॉम्सन किया था, उनका पैर आगे निकल गया था, लेकिन नोया लायंस का सिर और ऊपर वाला पार्ट, बॉडी के ऊपर पार्ट ऐसे लाइन क्रॉस कर चुका था, जो मिल्खा सिंह भागते समय ऐसे करता है ना, ठीक है, वही वाला, ठीक, ये चीज है। इस कारण इसको इसमें डाला हूं, इसको आपको पता होना चाहिए। 100 मीटर में किसने जीता है? लोया लायंस जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेल 2024 लॉन्ग टेनिस में स्वर्ण पदक विजेता कौन है? जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कारेज, नोवाक जोकोविच। इसका सही उत्तर क्या है? नोवाक जोकोविच ने 37 साल की एज में टेनिस में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, ठीक है। और जेनिक सिनर का बात करूं, जेनिक सिनर ने मैं पिछले वीडियो में बताया था, ये क्या जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है 2024 का मेंस का। और कार्लोस अल्कारेज ने फ्रेंच ओपन प्लस विंबलडन दोनों जीता है। किसने? कार्लोस अल्कारेज ने, ठीक है। और यूएसए ओपन अभी खेला जा रहा है, ठीक, इस चीज को याद रखना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोल्ड मेडल किसने जीता है? नोवाक जोकोविच जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ओलंपिक खेल में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा? पेरिस ओलंपिक 2024 तो हो गया है, ये हो ही नहीं सकता, क्रिकेट को शामिल किया गया क्या? ब्रिस्बेन ओलंपिक 2032, लॉस एंजलस ओलंपिक 2028, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा 2028 में। अभी ओलंपिक में 2028 में ओलंपिक का ऑर्गेनाइज कहाँ होगा? यूएसए में होगा, जहां क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला 66 केजी कैटेगरी बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है ईमान खलीफ, यूसुफ डिकेक, अरमांड डुप्लांटिस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ईमान खलीफ। ईमान खलीफ, ये ईमान खलीफ हैं जो पहले पुरुष थे, फिर ट्रांस करा के ट्रांसजेंडर करा के महिला बने हैं, ट्रांसजेंडर नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये स्वर्ण पदक जीते तो इनका जो ओपोनेंट था उन्होंने अपील किया कि ये पूरा पुरुष है ऐसा करके, तो काफी कंट्रो हुआ था इसमें, काफी कंट्रोवर्शियल विनिंग था इनका। इस कारण इसको मैं इसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में डाला हूं। ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये अफ्रीकन कंट्री अल्जीरिया से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? अल्जीरिया, अल्जीरिया से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। ये आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा मीडिया और सोशल मीडिया में शायरा। ये देखिए, ठीक है, ये है अपना ईमान खलीफ जी, ठीक। कौन सी कैटेगरी है? 66 केजी बॉक्सिंग में, ठीक है। बॉक्सिंग में इनको गोल्ड मेडल मिला है, लेकिन इनका अपोनेंट ने अपील किया था कि कहीं से भी महिला नहीं लग रहे, ट्रांसजेंडर थे, ठीक है, जिसमें काफी कंट्रोल हुआ था। वही ऑप्शन में यूसुफ डिकेक। कौन है? यूसुफ डिकेक, आप लोग सभी को पता होगा, ठीक है, शूटिंग का काफी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, ठीक है। ये यूसुफ डिकेक जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये टर्की से थे। ये इनका जो स्टाइल काफी सुर्खियों में था, सोशल मीडिया में खूब छाया हुआ था। ये होने के बाद बाकी जो भी गोल्ड मेडल जीता था, सिल्वर मेडल, वो लोग भी ऐसी पोस्ट करते थे, पूरे ओलंपिक में यही चला था, ठीक है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं टर्की है, लेकिन टर्की का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तुर्किये कर दिया गया है, तुर्किये या फिर टर्की। क्या है? टर्की। कहां से बिलोंग करते हैं? इनका नाम क्या है? ये है यूसुफ डिकेक। क्या नाम है इनका? यूसुफ डिकेक। किससे संबंधित है? ये निशानेबाजी से संबंधित हैं, ठीक है। इनका जो ये पोस्टर है बहुत ही वायरल हुआ था। जनरली क्या होता है कि साउंड से बचने के लिए, शूटिंग के समय साउंड से बचने के लिए ऐसे ग्लास हेडफोन का प्रोटेक्शन और ऐसा और प्रोटेक्शन लेते हैं, लेकिन जनरली इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई वो प्रोटेक्शन नहीं लिया था और डायरेक्टर शूट किया था, इस कारण खूब वायरल हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल में गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता है? फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। किसने जीता है? स्पेन ने फ्रांस को हराकर गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक में भारत का रैंक है, आप लोग को पहला ही स्लाइड में बताया था, कितना है? 71वां। भारत का रैंक कितना है? 71वां है। और पाकिस्तान का क्या है? 62वां है। और पाकिस्तान को मैं आप लोग बताऊंगा, पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का स्लोगन है, ये देखिए, डायरेक्ट मेंशन किया गया है, पेरिस ओलंपिक 2024। मैंने जो आप लोग को बताया था 23 जून 2024,
इस दिन क्या मनाते हैं? ओलंपिक दिवस मनाते हैं। इसका 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 वो क्या था, थीम क्या था? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट बताया था, क्योंकि इस दिन अपन क्या मनाते हैं? ओलंपिक दिवस मनाते हैं। और क्या बताया था? आईओसी का मोटो क्या है? आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इसका बताया था, क्या बताया था? स्ट्रॉन्गर, हायर, ऐसा कुछ बताया था ना जी। एक क्वेश्चन में आया था, स्ट्रॉन्गर लैटिन भाषा में बताया था और इंग्लिश में बताया था स्ट्रॉन्गर, फास्टर, इस क्रम को देख लेना आप लोग, फास्टर, हायर, और क्या था? टुगेदर था, ये था ना, टुगेदर करके था, ये था। लेकिन ये देखिए, ये अपना 23 जून से संबंधित है, ओलंपिक दिवस से, और ये अपना आईओसी का मोटो है। लेकिन यहाँ पे फ्यूली मेंशन है कि ओलंपिक 2024 पेरिस ओलंपिक का स्लोगन क्या था? पेरिस ओलंपिक का अभी जो इस बार हुआ है उसका, गेम्स वाइड ओपन, गेम्स एट हाईएस्ट लेवल, गेम्स ऑन टॉप, इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन पेरिस ओलंपिक 2024 का थीम था, या स्लोगन बोलते, स्लोगन था, क्या था? स्लोगन था, नारा क्या था? गेम्स वाइड ओपन पेरिस ओलंपिक 2024 का स्लोगन था। और 2024 पेरिस दिवस का, ओलंपिक दिवस का थीम क्या है? मूव एंड सेलिब्रेट। आईओसी का मोटो क्या है? स्ट्रॉन्गर, फास्टर, हायर एंड टुगेदर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं अच्छे से बता दिया हूं आप लोग को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक में किसने पोल वाल्ट, बांस कूद में 6.25 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बांस कूद कहने का मतलब, पोल वाल्ट कहने का मतलब जो बांस को लेकर ऐसे दौड़ते हैं और ऐसे करके ऐसे ऊपर से छलांग लगाते हैं ना, बांस को लेकर ऐसे दौड़ते हैं और ऐसे इसको करके ऐसे ऊपर से छलांग लगाते हैं, उसमें नया विश्व रिकॉर्ड बना है। ठीक है, इसके किसने बनाया? अरमान डुप्लांटिस, लोपेज नूनेज, नोवा लायंस और यूसुफ डिकेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरमान डुप्लांटिस, अरमान डुप्लांटिस, अरमान डुप्लांटिस ये है, इन्होंने 6.25 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और पोल वाल्ट में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं पे लोपेज नूनेज है, क्या है? लोपेज नूनेज, लोपेज नूनेज क्या है? रेसलर है, कुश्ती, जिन्होंने लगातार 2008 बीजिंग ओलंपिक, 2012 लंदन ओलंपिक, 2016 रियो ओलंपिक, 2020 टोक्यो ओलंपिक और 2024 पेरिस ओलंपिक, जिसमें लोपेज नूनेज ये अलग है ना। चलो इसको अगले स्लाइड में बताता हूं। ठीक है, यहां पे याद रखना, पेरिस ओलंपिक पोल वाल्ट में किसने? अरमान डुप्लांटिस ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, अरमान डुप्लांटिस है। ठीक है, ये है लोपेज नूनेज, क्या है? लोपेज नूनेज है, लोपेज नूनेज, ये क्या है? लोपेज नूनेज जी है। कहां से बिलोंग करते हैं? अच्छे से लिखता हूं, ये है लोपेज नूनेज जी है, लोपेज कहां से हैं? ये क्यूबा से है, क्यूबा कहने का मतलब कैरिबियाई कंट्री से। ठीक है, कैरिबियाई कंट्री से। ये रेसलर है, रेसलर मतलब कुश्ती वाले, जैसे विनेश फोगाट जी हैं वैसी पुरुष वर्ग से। इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक, 2012 लंदन ओलंपिक, 2016 रियो ओलंपिक, 2020 टोक्यो ओलंपिक और 2024 पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, लगातार 5 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र प्लेयर हैं। ठीक है, लगातार 5 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये अपना। ठीक, तो ये हो गया अपना जो इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल प्लेयर का भी अपन कवर कर रहे हैं इसमें। ठीक है, इनका नाम क्या है? लोपेज नूनेज जी। ठीक है, सैल्यूट, लगातार 5 बार 5 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना कोई आम बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश है? अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका। जैसे यहाँ पे मैं पदक तालिका डाला हुआ हूँ, तो यूएसए, यूएसए कहने का मतलब क्या है? अमेरिका। अमेरिका ने कितना, यूएसए ने जीता है 40 गोल्ड, कितना, अच्छे से लिख देता हूँ, ये हो गया कंट्री का नाम यूएसए, गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्ज, टोटल। तो यूएसए ने जीता है 40 गोल्ड, कितना जीता है? 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्राउन्ज, टोटल है 126। वहीं जस्ट पीछे है चाइना, जस्ट पीछे क्या है? चाइना है। चाइना में भी 40 गोल्ड जीता है, 27 सिल्वर है, 24 ब्राउन्ज है और 91 इनका टोटल है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना।
सबसे टॉप पर यूएसए है, फिर चाइना है, फिर जापान है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। टॉप 4 कंट्री आप लोग को याद होना चाहिए। इंडिया का नंबर है 71, ऐसे याद रखना। जैसे वर्ल्ड मैप में अपन चलेंगे तो यहाँ पे चाहे अमेरिका होगा, यहाँ पे चाइना होगा, यहाँ पे जापान होगा और यहाँ पे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो। ऐसे याद रखना, यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, 4 कंट्री, चारों टॉप 4 पे हैं, ठीक है। और पहले नंबर पे अमेरिका टॉप में है, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2024 में कितने खेलों में प्रतिस्पर्धा हुआ है। जैसे मैं आप लोग को बताया शुरू में, टोटल 40 खेल है आईओसी के पास, जिसमें से 32 खेल पेरिस ओलंपिक में और 33 खेल टोक्यो ओलंपिक में। कितना खेल है, 32 खेल। 32 खेल का आयोजन किया गया था, 32 खेल में प्रतिस्पर्धा हुआ है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। मतलब 40 में से 32 खेल को सिलेक्ट किया गया था पेरिस ओलंपिक के लिए। और एकमात्र खेल जिसे शामिल किया गया था वो कौन सा था, ब्रेक डांस, ठीक है, ब्रेक डांस को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक खिलाड़ी किस देश से क्वालिफाई किया गया था। मतलब सबसे ज्यादा किस देश से खिलाड़ी ने भाग लिया था। भाग लिया कहना ज्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक जैसे नेशनल लेवल पे, एशियाई लेवल पे, मतलब कॉन्टिनेंटल लेवल पे ना क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके लिए पहले क्वालिफाई खेलना पड़ता है नहीं तो ऐसे में हर देश अपना 1000-5000 प्लेयर भेज देंगे ना, क्या दिक्कत है उनको। तो क्वालिफाई करना पड़ता है। तो क्वालिफाई सबसे ज्यादा क्वालिफाई किस देश से किया गया था, वो किया गया था अमेरिका से। इस चीज को याद रखना। जैसे भारत से कितने प्लेयर भाग लिए थे, 117 भाग लिए थे, जिसमें से 29 क्या था, एथलेटिक्स थे। तो ये रहा आप लोग को ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो लिंक आपको नीचे दिया गया है वीडियो के नीचे, ठीक है, वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। काफी अच्छा पीडीएफ है, फोटो वगैरह भी डाला इसमें, ठीक है, तो वहां से आपको मिल सकता है। अगर कोई कमेंट, कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताइए। वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बार बार देखोगे 2 से 3 बार तो ऐसी चीजें याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक। काफी अच्छे से कवर किया हूं मैं हिस्टोरिकल और इंटरनेशनल प्लेयर को भी और इंडियन लेवल को भी, जो काफी जहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। जहां जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में था, जो चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइटेड थी, उनको बहुत अच्छे से कवर किया हूं, ठीक है। इस चीज को याद रखना। और आप लोग इस चीज को मत भूलना कि 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक ओलंपिक का आयोजन हुआ, क्योंकि डेट भी पूछा जाता है, ठीक है। बाय।